एक घन क्यूब जिसकी भुजा साइड 6 सेंटीमीटर है में निम्न प्रकार से 3 सेंटीमीटर भुजा के घन काटे गए। पहला सवाल, 3 सवाल है इसमें। पहला सवाल है ये यहां पे घर कटा है, ये घर कटा है। दूसरा सवाल है उसमें यहां पे घन कटा है, यहां पे क्यूब कटा है। और तीसरा सवाल है उसमें यही क्यूब कॉर्नर पे कटा है, ठीक है। एक घन जिसकी भुजा 6 है में निम्न प्रकार से 3 सेंटीमीटर के घन काटे गए, इस तरह से और इस तरह से। तो शेष भाग का सरफेस एरिया क्या होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल बच्चों, यह सवाल जरूरी नहीं है कि घर में आए, है ना, ये जमीन पे भी हो सकता है। तो यही तीनों प्रश्न यदि जमीन पर हो तब शेष भाग का सरफेस एरिया क्या होगा? शेष भाग का सरफेस एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न पे लिख दे रहे हैं कि एक घनाकार खेत जिसकी भुजा 6 मीटर है में निम्न प्रकार से घन क्यूब काटे गए। अब यहाँ पे भी वही सवाल का आंसर देना है। तीनों सवाल यहाँ पे भी वही है ना, तीनों सवाल यहाँ पे भी वही है। अब अंतर हो जाएगा, जमीन वाला सवाल आसान हो जाएगा, और अगर ये क्यूब में घन ऐसा होगा बच्चों तब सवाल बहुत अच्छा होगा। और तीसरा सवाल कि अगर कहा जाए तुमसे कि एक तरबूज के अगर 2 टुकड़े एक तरबूज को बीच से काट कर 2 टुकड़े बनाए गए सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा? 4 टुकड़े बनाए गए सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा? 12 टुकड़े बनाए गए सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा? चाहे कितने टुकड़े बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा सवाल, एक सिलेंडर रेडियस 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से एक सिलेंडर रेडियस 7 सेंटीमीटर कट किया गया। रेडियस 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर कट किया गया।
कट किया गया, चित्रानुसार कट किया गया, चित्रानुसार कट किया गया। अब चित्रानुसार कट किया गया, अब तुम्हें बताना है, अब तुम्हें बताना है कि शेष भाग का सरफेस एरिया क्या होगा, 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 ये सवाल है ना। तो आप देखो बच्चों, अब ना नोट करो, इन बातों को समझो। जैसे देखो, आप इन सभी सवालों में तुम चाहो तो सबका आंसर सीधे लिख सकते हो। तुम चाहो तो इन सवालों को पहले आंसर लिख के समझाए, फिर से समझाना है ना। पहले सवाल में तुम आंसर लिखोगे, 6 into 6 का स्क्वायर, 6 into 6 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 into 4, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर 6 into 6 का स्क्वायर, 6 into 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच्चों हम इसे चेंज कर दे 5 कर दे, जिससे कि 6 और 5 मैच ना करें। अब ठीक है, अब देखो क्या है इसमें कि इस वाले का आंसर हो जाएगा 6 into 5 का स्क्वायर और 3 into 3 into 4। इस वाले का आंसर हो जाएगा 6 into 5 का स्क्वायर और प्लस 2 into 3 into 3, मतलब 3 into 4 की जगह क्या आएगा बच्चों, 3 into 3 into 2। और यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वाले का आंसर बच्चों ये हो गया, इस वाले का आंसर ये हो गया, और तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा 6 into 5 का स्क्वायर, 6 into 5 का स्क्वायर। एक में आंसर ये हो जाएगा, और एक में आंसर ये हो जाएगा। तीसरे वाले तीनों सवाल, एक आंसर 4, एक आंसर 2 का गुणा, एक में कुछ नहीं, है ना। ये वाले का हुआ। इस वाले बच्चों, इस वाले में सभी का आंसर, इसमें सभी का आंसर पहला वाला रहेगा, 6 into 5 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 into 4। ये सभी का आंसर यही रहेगा। इस वाले में आंसर हो जाएगा 2 pi 4 pi r square प्लस 4 pi r square प्लस 2 pi r square और रेशियो 4 pi r square। रेशियो तुरंत बन जाएगा, बाद में परसेंटेज अपने आप निकल आएगा। ये बच्चों 2 है, ये 3 है, तो 50% बढ़ा। यहाँ पे देखो 4 टुकड़े किए गए, तो 4 pi r square रेशियो 4 pi r square प्लस 4 pi square, ये हो गया। और इसका आंसर हो जाएगा 4, 100% बढ़ा। और चाहे जितने बने 4 pi r square रेशियो 4 pi r square 12 बन रहे हैं, तो 12 pi r square, तो ये रेशियो बन जाएगा 4 और 16, 1 4 मतलब 300% बढ़ा। और इस सवाल में सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना है। इसमें आंसर हो जाएगा, इस चित्र का सरफेस एरिया, तो आंसर हो जाएगा 2 pi r h प्लस 2 pi लेते रहते हैं 2 pi r h और प्लस 2 pi r h। इतने पे पहला आंसर लिखा होगा, गलत है ये आंसर। क्यों? अभी रह गया, अभी बहुत कुछ रह गया इसमें। 2 pi r h ये आ गया, लेकिन अभी क्या रह गया? अभी रह गया pi 4
14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये भी नहीं करना, इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है, बताया गया था गुणे 2, ये इसका आंसर। अब सही है, अब इन बातों को समझो बच्चों, ये कैसे होता है। देखो जैसे देखो ये सवाल है, जैसे पहले इस पिंडी वाले सवाल को इसको समझो। जैसे देखो अगर एक पिंडी है जो कि इस तरह से है, जो कि इस तरह से है, तो देखो इसमें अगर कट किया जाता है, मान लो कि कट यहां से किया जाता है, ये कट किया गया, तो ये कट किया गया। अब बताओ इस घन के सरफेस एरिया पर ये घन जो है ये कहेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, काट ले तो। सरफेस एरिया कहेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, काट ले तो। क्यों बताओ, क्यों नहीं फर्क पड़ता? ये देखो क्यों नहीं फर्क पड़ता। देखो ये पहले ऐसा था ना, ये ऐसा था। अब बताओ ये गया तो अपना वारिस छोड़ के गया, ये गया वारिस छोड़ के गया, ये गया वारिस छोड़ के गया, ना कोई घाटा हुआ ना कोई फायदा हुआ। बोलो कॉर्नर से निकलेगा तो क्या होगा, समझ रहे हो? कॉर्नर से निकलेगा तो क्या होगा, बोलो जितना गया उतना आया। देखो ये गया तो ये आया, ये गया तो ये आया, ये ऊपर गया तो ये नीचे आया, तो बोलो जितना गया उतना आया। ये एक केस हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरा केस देखो, हाथ के नहीं कर पाएगा ना। अब बोलो, अब ये यहां कटा, अब ये यहां कटा, अब ये खुश है, कह रहा हाँ मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? देखो ये गया वारिस आया, ये गया वारिस आया, ये दो लाल और छोड़ गया जो कि पहले नहीं थे। ये देखो ये क्या है बताओ, ये घर की दीवार पर ये छोड़ गया। देखो पहले ये था, ये तो अंदर तो लिख ही नहीं रहा था, पहले ये था और ये था। जब ये हट गया तो क्या हुआ बताओ, ये गया सब लोग रो रहे हैं, तो मेरा इधर देखो मैं छोड़ गया, ये गया सब लोग रो रहे हैं, तो ये देखो छोड़ गया। अब बताओ, और दोनों सब लोग क्यों खुश है, सरफेस एरिया क्यों खुश है, कह रहा मजा आ गया। क्यों? ये बताओ, ये दीवार बढ़ गई, ये दीवार पहले नहीं थी, ये क्या है बताओ? अगर ये 3 है तो ये 3 भुजा का घन है ना, ये 3 भुजा का घन है, ये दीवार 3 भुजा का एक सरफेस हुआ, तो बोलो 3 गुणे 3, इसका सरफेस एरिया हुआ और इसका सरफेस एरिया कितना हुआ, 3 गुणे 3। तो बोलो यहां पे कट किया गया तो टोटल सरफेस एरिया कितना था, 6 × 5 का स्क्वायर, और 3 गुणे 3 वाले कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। बोलो कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। यहां पे बोलो बच्चों, जब इसे कॉर्नर पे कट किया गया, इस वाले में बीच में कट, अभी पे कहां कट किया, अभी ये वाले में क्या आंसर हो गया, बोलो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही कट बच्चों बीच में किया जाए, तब देखो क्या होगा, यही कट अगर बीच में किया जाए तब देखो क्या होगा, तब घन क्यूब जो है बहुत कुछ हो जाएगा, उसके कभी बात नहीं लगती। क्यों? देखो 4 का फायदा हो जाए, सही बोले। अब वो याद रखो, तो देखो ये जो कटा है, इसी से तो मैं सिलेंडर का सब पार्ट बता देंगे। ये जो कटा है तो बताओ सब लोग, ये था। अब बताओ पहले तो खाली यही फेस दिख रहा था ना, तो बोलो जो घाटा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये गया तो ये अपना वारिस छोड़ गया, ये देखो वारिस है ना। अब बताओ ये 4 दीवारें छोड़ गए सर, 4
6 से। इसकी भुजा कितनी है 6, तो 6 गुणे 6 ये क्या है बोलो सरफेस एरिया, और प्लस बोलो बच्चों 3 और घर का जो काटा गया उसका आकार वही 3 है, तो बोलो बच्चों 6 गुणे 6 पहले से था, बोलो 3 गुणे 3 वाली कितनी दीवारें पड़ जाएंगी 4, तो 2 अंतर हो गया। यहाँ पे 6a स्क्वायर लग रहा था, यहाँ पे 6a स्क्वायर लग रहा था, यहाँ 6a स्क्वायर नहीं रहेगा। यहाँ पे आधार पर ध्यान रखना कि वहाँ 5 है, यहाँ भी 5 ही कर दे रहे हैं ना, यहाँ भी 5 कर दे रहे हैं, जिससे कि 5 और 6 को लेके कंफ्यूजन हो। तो बोलो बच्चों समझ गए ना, यहाँ पे हमने 5 कर दिया। आप बोलो 5 गुणे 5 रहेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें घर तो पूरा दिख रहा है ना, देखो देखो ये घर का केस होगा तो घर तो तुम्हें पूरा दिख रहा है, बोलो, लेकिन जब ये मिट्टी होगी तो मिट्टी तो तुम्हें ऊपर की दिख रही है ना, तो बोलो पहले ये समझ लो मिट्टी है, तो बताओ इसमें अगर गड्ढा कर लिया जाएगा तो इसका सरफेस एरिया कितना था, भुजा कितनी है 5 है, तो ये सरफेस एरिया कितना था 25, अब गड्ढा किया जाएगा तो कितनी दीवार पड़ जाएगी बच्चों 4, 3 गुणे 3 वाली 4 दीवार पड़ जाएगी। बोलो आया, ये सवाल जमीन में हो तो और ये अगर मिट्टी में हो तो दोनों होगा ये। अच्छा अगला सवाल देखो, अब जैसे तरबूज पे सवाल देखो, तो इसमें देखो जैसे ये तरबूज है, अब इसे जो है मिट्टी साथ में तो कोई खा लेगा नहीं, ऐसे निकाल चलो ऐसे मिट्टी कुमार की है, कुमार है तो साथ कुमार को बर्तन होता है इसके आगे मिट्टी लगे, देखो जैसे ये एक पीछे काटा ना थोड़ा तिरछा तो ये एक तरबूज है, इसका सरफेस एरिया क्या है बताओ, अरे बोलो ना इसका सरफेस एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर है। अच्छा इसे 2 टुकड़े बनाए गए तो सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो ये नियम होता है, ये नियम होता है, मैंने नियम नहीं समझा, सवाल का आंसर लिखा क्या है, ये नियम होता है बच्चों कि 4 पाई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, वह हर टुकड़ा अपने साथ, हर टुकड़ा अपने साथ पाई r स्क्वायर लाएगा, पाई r स्क्वायर लाएगा। जितने टुकड़े बोलो ना, जितने टुकड़े उतने पाई r स्क्वायर, उतने पाई r स्क्वायर। अब देखो इसी आधार पर पहले वाले का 4 पाई r स्क्वायर है, तो 4 पाई r स्क्वायर रहेगा, 2 टुकड़े हैं तो 2 पाई r स्क्वायर, 4 टुकड़े हैं तो बोलो बच्चों 4 टुकड़े हैं तो 4 पाई r स्क्वायर, और अगर 12 टुकड़े हैं तो 12 पाई r, 100 टुकड़े हैं तो 100 पाई r स्क्वायर। कैसे देखो बच्चों समझो इसी बात को, देखो यहाँ पर एक तरबूज है जिसका सरफेस एरिया कितना है बोलो ना 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा अब बताओ अगर इसको हमने 2 टुकड़े कर दिए तो बोलो अब ये क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर तो जिंदा है ना, 4 पाई r स्क्वायर तो जिंदा है, ये क्या बढ़ गया बताओ पाई r स्क्वायर, और ये भी क्या है बताओ पाई r स्क्वायर, ये बढ़ गया। अच्छा अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना हो गया 6 पाई r स्क्वायर। अगर इसका रेडियस r है तो जब ये ऐसे था तो सरफेस एरिया क्या था 4 पाई r स्क्वायर, अब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया 6 पाई r स्क्वायर। अच्छा अब बताओ इसमें क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर तो मेंटेन है, हरा वाला जो है वो 4 पाई r स्क्वायर है, और ये लाल वाला जो है ये क्या है ये पाई r स्क्वायर है। अब बताओ हरा वाला तो कटा नहीं है, हरा वाला तो नहीं है, तो घटेगा कुछ नहीं बल्कि बढ़ेगा, हर ये टुकड़ा अपने साथ पाई r स्क्वायर है, वो टुकड़ा अपने साथ पाई r स्क्वायर है। अच्छा अब मान लो अगर हम इसके 2 टुकड़े और कर दें, अब मान लो अगर इसके 2 टुकड़े और कर दें, इस तरह से 2 टुकड़े और कर दें, अब बताओ बच्चों अभी भी बताओ अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये देखो ये पाई r स्क्वायर में ये गया बारिश छोड़ गया ना। अब बताओ अगर ये पाई r स्क्वायर है तो ये भी पाई r स्क्वायर है, क्यों ये गया तो ये आया, मतलब ये थोड़ा बहुत कटिंग में गलती हुई, मतलब बीच से नहीं समझ लेना बराबर है ना, तो बोलो बिल्कुल बहुत किसी के लिए बोल जाए वो भी दुकान में मिला ही इतना ही बोल लगा, तो बोलो अब हमें ऐसी चीजें इतना अंदर से भी ठोस
जिसकी रेडियस 14 और ऊंचाई 10 है, इसको इसमें से एक दूसरा सिलेंडर कट कर दिया गया है। अब यहाँ पे अंतर है, ये उसे पूरा क्रॉस कर रहा है, तो दो तरह का सवाल बनेगा बच्चों। जो बेस में आया था उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, देखो ये अलग है, ये अलग है। अगर ऐसे काटा जाए जो इसको क्रॉस ना कर रहा हो तब अलग पॉइंट होगा, वो भी पता है। यहाँ पे नया क्या है, क्रॉस कर गया पूरा। अब सोच के बताओ कि शेष भाग का सरफेस एरिया क्या होगा, कैसे निकालें? तो देखो ये जो किया गया है वो क्या है, देखो पहले इसे बता दे, फिर कर्व सरफेस एरिया जो पहले था, बोलो कर्व सरफेस एरिया जो पहले था, देखो ये है, समझो ये है, बताओ बच्चों, आप बताओ इसका अगर तुम्हें सरफेस एरिया निकालना हो तो बोलो, इसका सरफेस एरिया निकालना हो कैसे निकालोगे? ये क्या है बताओ, ये क्या होता है? अरे भाई कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ये ग्लास एक सिलेंडर है। अब बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अगर हम बॉटम और टॉप दोनों को जोड़ ले तब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ बच्चों, इसमें अगर हमने इस तरह से कट किया तो बोलो यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, अगर मान लो ये कट ना होता तब सरफेस एरिया क्या होता, 2 पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू 2। अरे बोलो ना, 2 पाई आर एस प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू 2 ये हो जाता। लेकिन अभी क्या होगा, बोलो 2 पाई आर एस किसका होगा, बाहर वाले का, ये जो पीला पीला भाग है ये क्या है बताओ, 2 पाई आर एस। ये जो अंदर है ये क्या है बताओ, ये 2 पाई स्मॉल आर एस है। क्यों? अंदर की रेडियस क्या है, 7 है, ये 14 है, ये 14 है और ये 7 है। ये समझ के बच्चों? अब बताओ ये जुड़ेगा ना, ये बताओ सर, अभी इसको पेंट करना हो तो ये भी पेंट होगा, ये भी पेंट होगा। तो बोलो ये दोनों बच्चे के दिमाग में आ जाता है, क्या पढ़ा और ये पट्टी पढ़ी। अरे बोलो ना, ये पट्टी पढ़ी ना, ये पट्टी क्या है बताओ, ये पट्टी क्या है बच्चों, बोलो ये पट्टी है, इस पट्टी का एरिया निकालना है। तो बोलो बाहर अगर ये ऐसा होता तो एरिया क्या होता, पाई आर स्क्वायर। क्या ये ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है। कैसा है बताओ, इसमें बीच में होल है, तो बोलो पाई, बोलो बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लगा, एक वृत्त क्या, एक वो रिंग वाला फॉर्मूला लगा। बोलो एक